तो साधनाएं परमात्मा बताते हैं कि अब स्पष्ट कर दिया प्रभु ने कि कलयुग में जीवन थोड़ा है और कर ले वेग संभार, वेग माने शीघ्रता से, और योग साधना इब तेरी बने नहीं केवल नाम आधार। जैसे तुलसी साहब जी हुए हैं, वो जिसने रामायण लिखी है, वो भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। अब कौन से राम का कौन सा नाम, अब नाम के ऊपर बात आ जाती है कि मोक्ष मंत्र के जाप से होगा, मंत्र के जाप से हमारी भक्ति बनेगी, कमाई बनेगी, और उस भक्ति की कमाई से हम फिर दोबारा रिचार्ज होकर के सतलोक जा सकते हैं। हम जब सतलोक से आए थे हम फुल चार्ज थे, यानी हमारे पास हमारे बैग भरे थे हमारी पुण्य कमाई के। इस काल ने हमें लूट लिया, और जो साधना इसने बताई हैं वो अस्थायी लाभ की है। जैसे वेदों में ओम नाम का जाप 5 यज्ञ बताई है, तो ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम नाम की कमाई इस महास्वर्ग में, सतलोक में नहीं, महास्वर्ग में, और इसके नकली सतलोक में, वहां हम बर्बाद कराते थे। जैसे आपको बहुत बार बताया है कि एक समय मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था, तब ऐसे समाधिस्थ होकर बैठा था, और जो वर्तमान में इंद्र होता है स्वर्ग का राजा, वो यज्ञ तप आदि से बनता है। तो उसको एक हिदायत इंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए एक चेतावनी होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य तप कर लेगा तो तुझे गद्दी से हटाना पड़ेगा और उसको गद्दी पर नियुक्त करेंगे। तो ये भी चिंता उसको रहती है कि मेरे शासन काल में कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई यज्ञ या साधना ना कर ले, तप ना कर ले। इसलिए वो अपने देवताओं को पृथ्वी पर एज ए CID इंस्पेक्टर छोड़ देता है। तो ऐसे किसी दूत ने जाकर के इंद्र को बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। इंद्र को चिंता हुई, उसने एक उर्वशी अपने लोक से एक सुंदर औरत भेज दी, सब हार श्रृंगार उसको दे दिए, उसको एक सिद्धि भी दे दी कि उस ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दे, बसंत जैसा सुगंध छोड़ दे। और उसने ऐसा ही किया, और फिर वो सामने जाके खड़ी होगी, सब सुंदर आभूषण पहने हुए। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली, आधी बंद थी, समाधिस्थ था, और वो देख रहा था सांग ब्रह्मलोक में। उधर से वो उर्वशी उसके सामने नाचने लगी, डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर। कभी कैसी अदा करती है, कभी कैसे, लेकिन उसने नजर ऐसी थी कि ये ऋषि कुछ हरकत करेगा मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि बात बनी नहीं, उसने सभी वस्त्र उतार दिए, नेक्ड खड़ी होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू यहाँ किस लिए आई, कारण बताइए। शर्मिंदा होगी उर्वशी, कपड़े पहन लिए और कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ के सभी तपस्वी डामाडोल हो गए, इनका देख ले जाकर के बुरा हाल हो चुका है, और आप जानो आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडे ऋषि ने बताया कि मेरी समाधि वहां पर थी जहां तेरे जैसी तो वहां डांस करने वालियों की दासियां थी, साथ साथ, यानी सेवन साथ साथ तेरे जैसी तो उनके चरण धोने वाली थी, इतनी सुंदर है वो। मैं उनके डांस देख रहा था, तेरे क्या देखूं फिर मैं। तब उर्वशी ने कहा कि आप मेरे साथ इंद्रलोक चलो। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज जा तू। तो वो कहने लगे जी
स्वर्ग के राजा की पत्नी इंद्र की पत्नी मैं ही हूं और मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तो फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब तेरा इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 अपनात्माओं। एक शास्त्र अनुकूल साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने से और इस काल के दूतों की बताई भक्ति करने से उस पुण्यात्मा ने इतनी कठिन साधनाएं की होंगी कभी कि वो इतनी लंबी उम्र स्वर्ग की प्राप्त कर ली उसने कि 1008 चतुर्युग तक वो स्वर्ग में रहेगी एज ए पटरानी, एज ए मतलब इंद्र की पत्नी के रूप में रहेगी। और जो इंद्र होगा उसका इंद्र का शासन काल, इंद्र इज ए पोस्ट, इंद्र का शासन काल वो 72 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है और उसकी मृत्यु के बाद दूसरा इंद्र उसी पोस्ट पर बैठ जाता है। और वो जो सची नाम की औरत है वो पुण्यात्मा कभी इतने पुण्य कर चुकी है कि वो उनके साथ कांस्टेंट बनी रहेगी, इंद्र बदलते रहेंगे, वो उनकी पत्नी सबकी बनी रहेगी। इतना ये सुख स्वर्ग में ईसन सुख मानने है जिसका गणा समय स्वर्ग में बीत जा, उसको ये टीरी खा बतावे सबसे अच्छा पुण्यकर्मी। अब इन मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोला कि वो 14 भी मरेंगे, तू फिर क्या करेगी? तब वो क्या बताती है कि मैं तो गद्दी बनूंगी मृतलोक में और जितने इंद्र में भोगूंगी वो सारे गधे बनेंगे, अपना पुण्य भोग कर, स्वर्ग का राज्य भोग कर। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर मुझे तू किस लिए अपने इसे गंदे लोक में ले जावे थी जिसका राजा गधा बने, रानी गधी बने? तो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए वहां जाऊंगी तो ये कहेंगे तू हार कर आगी। अपनी इज्जत रखने के लिए मैं आपको इंद्रलोक में चलने के लिए कह रही थी। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ए भोली आत्मा, आप ही स्वीकार कर रही है कि मैं मृत्यु के उपरांत गधी बनूंगी और अब भी तू गधी 14 खत्म करेगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बनी बैठी है कि मेरी इज्जत रह जाएगी, भाग जा से। अब पुण्यात्मा उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि बंद नवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हमारे। मार्कंडेय ऋषि कहता है, अरे इंद्र क्या कहता है, इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है और आजा बेटा बैठ, तुझे मैं मार्ग बताता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि बैठ जा बेटा, मैं तुझे भक्ति मार्ग बताता हूँ। अरे भले आदमी, इंद्र की पदवी भोग कर तू गधा बनेगा, बैठ, तुझे ब्रह्मलोक का मार्ग बताता हूँ। अब वो मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक को सुप्रीम और फाइनल स्टेज मान ली थी और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी जो सत साधना करता है उसको बहुत समय तक यानी एक ब्रह्मा की मृत्यु होएगी तब तक उसका महास्वर्ग का समय निर्धारित हो जाता है। जो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं उनका इतने पुण्य बन जाते हैं भक्ति से, ओम नाम के जाप से। अब मार्कंडेय ऋषि ने यही फाइनल मान रखा था कि इस तो ऊपर कोई जगह है कोई नहीं, स्वर्ग में चलेंगे, महास्वर्ग में जाएंगे यानी ब्रह्मलोक में। और वहां क्या देख रहा था, यहाँ बैठा भी देख रहा था वो डांस और वही बकवास वहां उसमें है, वहां फिर आंखा देख लेंगे, यहाँ टीवी पे देखा था और खर्च अपना ही होगा, आपकी उसकी पूंजी जाएगी। तो मार्कंडेय ऋषि ने उसको समझाया कि ये छोड़ दे इंद्र की गद्दी और भक्ति कर तू और वहां ब्रह्मलोक में चल। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, इब तो मैंने मौज करने दे, अगजा मरले डूब के। अब पुण्यात्माओं ये स्थिति प्रत्येक प्राणी की है। जैसे
इस दास के साथ प्रारंभ ऐसे बीता, किसी मित्र को, प्यारे को, रिश्तेदार को या वैसे कोई संपर्क में आए व्यक्ति को समझाते थे कि भक्ति करो, क्योंकि जिसके पास अच्छी पोस्ट है, 2 पैसे समय पर प्रयोग करने को हैं, या किसी के पास धन है, अच्छे बिजनेस है, वो सामने घुट्टी लावे,